और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हम भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पावर को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना रीजनल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए तकरीबन 56 की संख्या में जो इंटरनल रेडार वार्निंग चैम्बर पॉट्स हैं, इन्हें जैगुआर डैरन 3 जो एयरक्राफ्ट हैं इनके लिए खरीदने वाली है, ताकि यहाँ पर इनकी जो सर्वाइबिलिटी है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया जा सके। इस एक्विजिशन को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये एक्विजिशन सेवरल हंड्रेड करोड़ का होने वाला है, जहां पर इन सिस्टम्स के साथ साथ इनसे जुड़े ग्राउंड सपोर्ट और हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो है ये भी खरीदे जाएंगे। और ये भारतीय वायुसेना के उस कमिटमेंट को प्रदर्शित करता है जहां पर वो अपने जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो मिशंस हैं या काउंटर बेसिस जो मिशंस हैं उनके लिए जो सुपियोरिटी है उसका भाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि ये बात अब पता नहीं अच्छी बात है या दुख की बात है कि इंडियन एयरफोर्स अब जैगुआर की इकलौती ऑपरेटर वायुसेना बनी है, लेकिन धीरे धीरे हम क्योंकि अब इनको रिटायर करने के बारे में विचार कर रहे हैं और तेजस मार्क 2 के आने के बाद इन्हें रिटायर भी कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रयासरत है कि जब तक ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में है इन्हें हर यथासंभव जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनसे इक्विप किया जाए, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में हम टेक्नोलॉजी के अभाव से ना जूझें। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड की संभावनाएं यहाँ पर बची नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि कम से कम इन्हें 2035 तक किसी प्रकार से ऑपरेशनल बनाए रखा जा सके, ताकि जब तक हमारे पास उचित संख्या में तेजस मार्क 2 नहीं आ जाते तब तक इन एयरक्राफ्ट से भारतीय वायुसेना का जो काम है वो चल सके। हालांकि भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट्स को भी सेवानिवृत्त करना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत और रशिया डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर। आप सबको पता है कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा इसी वर्ष दिसंबर में होने वाला है, और इसी क्रम में हमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है भारत और रूस के आपसी संबंधों के बीच में, जहां पर माना जा रहा है कि रूस और भारत के बीच में एक बार फिर से कामोव KA-226T हेलीकॉप्टर जो है, जो कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, इनको लेकर डिस्कशन एक बार फिर से रिज्यूम होने वाला है, यानी कि फिर से शुरू होने वाला है। और माना जा रहा है कि रशियन राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान इसमें हमें महत्वपूर्ण जो वार्ता है वो होती दिखाई पड़ सकती है। इसके पहले भी ये एक बार टेबल पे आई थी टॉक्स, लेकिन इस पे कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब ये नया प्रस्ताव मेजर अपग्रेड के साथ आ रहा है, जहां पर रशिया अपने इन हेलीकॉप्टर्स को अब स्वदेश निर्मित VK650V जो कि टर्बोशैफ्ट इंजन है इनसे रिप्लेस करके ऑफर कर रहा है। अभी तक यहाँ पर प्लान किया जा रहा था कि ये फ्रेंच सैफ्रॉन एरिस 2G1 इंजन से इक्विप होकर भारत को प्रदान किए जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर रशिया अपने खुद के द्वारा विकसित किया गया जो इंजन है उसके साथ ये हेलीकॉप्टर ऑफर कर रहा है, यानी कि किसी प्रकार से जो भारत के लिए सप्लाई चेन या सैंक्शन की तलवार है वो यहाँ पर नहीं लटकेगी। इस चीज़ को रशियन ऑफिशियल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस किया है। उन्होंने कहा कि फ्रेंच काउंटर पार्ट की तुलना में ये जो नया इंजन है ये पूरी तरीके से उन्हें आउट परफॉर्म कर देता है और ये सुपीरियर पावर जनरेशन ऑफर करता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज है। याद दिला दें कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो SU-57 पे चर्चा होगी, और इस बार रशियन डेलीगेशन नवंबर में भारत आने वाला है, जहां पर वो डिटेल इवेल्युएशन करेगा SU-57 के ऑफर को लेकर के और भारत के पक्ष की बात सुनी जाएगी। यानी कि 2 से 3 बड़े प्रस्ताव इस बार ऑन टेबल होंगे जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे। इसमें जेट इंजन से लेकर फाइटर जेट से लेकर सबमरीन, सबमरीन से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट करने पर काम कर रही है, जहां पर भारतीय थल सेना तकरीबन 3000 की संख्या में जो व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम है इन्हें खरीदने वाली है, जिन्हें रैपिड डिप्लॉयमेंट के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, और इनकी हाई मोबिलिटी भारतीय थल सेना को वो कैपेबिलिटी प्रदान करेंगी कि डाइवर्स कॉम्बैट सिनेरियो में इन्हें जल्दी से डिप्लॉय किया जाए और कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। डिफेंस सोर्सेज की बात माने तो इन सिस्टम को 4x4 व्हीकल पर माउंट किया जाएगा, जो कि 3 मिनट के अंदर ही डिप्लॉय हो जाने चाहिए। ये एक वर्सेटाइल सोल्यूशन है जो कि टारगेट्स को तकरीबन 6.5 से लेकर 8.2 किलोमीटर तक की रेंज में इंगेज कर सकता है। अब इसमें हमें ये जो देखने को मिलने वाली है संख्या, अभी इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये
उन 50 व्हीकल के आगे का सक्सेसर ऑर्डर है जो कि भारतीय सेना ने पहले ही खरीद रखी है। दरअसल आपको याद दिला दें कि 50 की संख्या में जो व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम है, ये ऑलरेडी जो है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम की तरफ से रिक्वायर्ड है और इन्हें एडवांस जो एलाक्रॉन मोर्टार सिस्टम है इनसे इक्विप किया गया है। बेसिकली यहाँ पर भारतीय थल सेना का उद्देश्य ये है कि मैसिव व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम को इंडक्ट करेंगे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप होंगे, रैपिड होंगे, प्रिसाइज होंगे, मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, फायर पावर अच्छी ऑफर करेंगे और जो अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी उसमें या तो हमें इसमें 81 mm या 120 mm के जो मोर्टार सिस्टम है वो देखने को मिलने चाहिए। और इसी को लेकर भारतीय थल सेना एक बड़े ऑर्डर को प्लान कर रही है जो कि तकरीबन 3000 की संख्या में है। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्केल में जब ये सिस्टम भारतीय थल सेना को ज्वाइन करेंगे तो निसंदेह उनकी जो आर्टिलरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगी और इसका हमें सकारात्मक जो परिणाम है या सकारात्मक जो कह सकते हैं दृश्य है वो भविष्य में देखने को मिलेगा। हमारे लिए बड़ी अपडेट आ रही है भारत के रक्षा मंत्रालय से, जहां पर भारत का रक्षा मंत्रालय अब खुद अमेरिका के साथ F414 इंजन और F404 को लेकर बातचीत शुरू कर चुका है। खैर, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एडिशनल 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की खरीद को मंजूरी दी है, उसके बाद वो इसी महीने से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक नए डिस्कशन को शुरू कर चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेज ने बताया कि इस महीने के अंत तक जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक जो मीटिंग है उसका आयोजन हो सकता है जहां पर वो F404 इंजन के प्रोडक्शन को रैंप अप करने के बारे में बात करेंगे। ये मूव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि HAL अब पूरी तरीके से तेजस के प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए जो रोड मैप है उसको तैयार कर चुकी है और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से पार्ट्स और कंपोनेंट्स अब नियमित रूप से आने लगे हैं तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख भी रही है। आपको याद दिला दें कि 20 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 97 तेजस मार्क 1 जेट्स जिनकी लागत 1.15 लाख करोड़ रुपए है इसको मंजूरी दी है। और इससे पहले फरवरी 2021 में ऐसे ही 83 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था जो कि 48,000 करोड़ रुपए का था। अब क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 40 तेजस मार्क 1 जेट्स को ऑपरेट कर रही है और जो टोटल फ्लीट है उसके बाद तेजस मार्क 1 को मिलाकर ये 180 हो जाएगी जब इनकी डिलीवरी पूरी हो जाएगी। और ये जेट भारतीय वायुसेना के लिए काफी क्रिटिकल है। इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत से वादा किया है कि 2026 से वो 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे, यानी कि तकरीबन 2 इंजन प्रति माह की दर से वो डिलीवर करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रयासरत है कि ये जो नंबर्स है इन्हें 24 से बढ़ाकर 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक किया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो तीनों प्रोडक्शन लाइन है ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हालांकि इसमें अपडेट्स क्या होती हैं वो हम भविष्य में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।